प्रेजेंटेशन में बात करूँगी कि हम इस पावर पॉइंट में इंसर्ट में जाके कैसे हम डिफरेंट टाइप के शेप जो है वहाँ से ला सकते हैं यूज़ करके, और इसके अलावा हम इंसर्ट में जाके हम चार्ट कैसे बना सकते हैं। तो हमारे पास जैसे शेप्स आते हैं तो यहाँ से हमने कोई सी भी शेप को पिक करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये एरो सेलेक्ट किया तो हमारे पास ये प्लस का साइन है, इस प्लस के साइन को क्लिक करके हमें इस तरह ड्रैग करना है तो हमारा जो शेप है वो बन जाएगा। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर इसकी एक एरो होता है कर्वी सा, इसको हम अगर रोटेट करेंगे तो हमारा जो डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और हम इसका साइज और लेंथ भी अपनी अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास फॉर्मेट आता है, फॉर्मेट में हम वही अगेन इसका स्टाइल और पोजीशन चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसे कलर चेंज किया। हमारे पास फॉर्मेट में एक दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है एडिट शेप में, तो एडिट शेप में जाके हमारे पास एडिट पॉइंट्स आता है और एडिट शेप आता है। तो चेंज शेप में हम जैसे जाएंगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली शेप चेंज कर सकते हैं, और कोई सा भी आप अगेन अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपको वही शेप आएगा। तो यहाँ से मैं डबल हेड एरो लेती हूँ और देखिए हमारा जो शेप जो है वो चेंज हो गया। सो इस तरह से हम पावर पॉइंट में हम शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं और अपने प्रेजेंटेशन को ज़्यादा डोमिनेंट और प्रोमिनेंट कर सकते हैं। हमारे पास एक दूसरी ऑप्शन आती है यहाँ पर चार्ट की, तो हम जैसे इंसर्ट पर क्लिक करते हैं हमारे पास इंसर्ट में यहाँ पर चार्ट्स आते हैं। जैसे अब इस पर यहाँ पर हम कोई सी भी चार्ट यहाँ से फिक्स कर सकते हैं, पाई बार में से आप कोई से भी फिक्स करें। मैं कॉलम मतलब फिक्स करके इसको ओके करती हूँ। तो मेरे यहाँ से चार्ट ले लिया। अब मेरे पास यहाँ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, तो डायलॉग बॉक्स में आपके पास कैटेगरी आती है, आपके पास ग्रुप हो सकते हैं, क्लासेस के आप क्लासेस का पेपर का कोई वो बनाते हैं, या फिर आप ऑफिस वर्क करते हैं या कोई भी काम, तो यहाँ से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ कैटेगरीज हैं और यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज को चेंज करूँगी। जैसे मेरे पास यहाँ पर 7 है, तो आप लोग देख सकते हैं नीचे जो कॉलम है वो चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर मैं 8.5 पर 7 कर रही हूँ, मेरे पास कॉलम इस तरह से चेंज होते हैं। ये जो हमारे पास ग्रीन कलर का लाइन है, इसको अगर हम ड्रैग करेंगे तो हमारे पास जो ये बॉक्सेस है ये कम होते जाएंगे। अगर मैं ये 2 करूँगी तो मेरे पास 2 हो जाएंगे। अब जैसे मैं 1 करें तो मेरे पास जस्ट 1 कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ से आपने इससे पहले सेलेक्ट करने के आपने कितनी सीरीज लेनी है। तो यहाँ से हमारी सीरीज हो गई, यहाँ पर मैं चेंज कर लेती हूँ, 9 कर लेती हूँ, तो हमारे जो रेशियोज हैं चेंज हो गए। अब मैं इसको क्लोज करती हूँ। तो जैसे मैं इसको क्लोज किया हमारे पास डिज़ाइन और फॉर्मेट आते हैं। तो डिज़ाइन में हम यहाँ से कोई से भी चार्ट स्टाइल ले सकते हैं, जैसे आपके पास रेडीमेड स्टाइल हैं, और यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। कलर में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के प्यारे प्यारे कलर्स आए हैं। इसके अलावा पिक लेआउट पे जाके हम यहाँ से इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ से आप लोग जा सकते हैं कि एडिट डेटा, और अगर आप डेटा में कोई चेंजेस लाने तो आप यहाँ से एडिट करके डेटा चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से हम चार्ट का जो टाइप है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने पाई की जगह कॉलम की जगह आपने बार लेना है या पाई लेना है, तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ से अगर सेलेक्ट करते इसको ओके कर लें। आप यहाँ से किसी भी कॉलम को अगर सिलेक्ट करेंगे तो डिज़ाइन फॉर्मेट में जाके यहाँ से आप शेप फिल में यहाँ से कलर भी इंडिविजुअली चेंज कर सकते हैं कि आपको इसका कलर कैसे चाहिए, तो आप इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये और बस सही इसमें डिज़ाइन में आप जाके यहाँ से अपने चार्ट टाइप चेंज कर सकते हैं। और बाकी आप लोगों ने चेक करना है कि आपको कौन सा जो है अच्छा लगा है, तो समझ आई।